वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का मैथ्स का 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे 1 to 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 and 9। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। राइट, देखिए वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। सबसे पहले डायग्राम बना लो अगर कोई कंफ्यूजन है। अ स्फीयर, राइट, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर, राइट, नॉट अ सिलेंडर। अब देखो आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है, ध्यान से देखना। स्फीयर का रेडियस गिवन है, स्मॉल आर ले लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर और ये कन्वर्ट होके सिलेंडर शेप ली है तो उसमें सिलेंडर का रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। लेट इट इज कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक शेप को चेंज करके दूसरी शेप बनाई जाती है तो क्या होगा, वॉल्यूम से होगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। स्फीयर वॉल्यूम 4/3 पाई आर, स्मॉल आर लिया है, पाई आर क्यूब। सिलेंडर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कैपिटल आर इंटू एच। देखो क्या क्या कट हो रहा है, पाई से पाई कट हो गया। वैल्यू पुट करते हैं 4/3, स्मॉल आर इज 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, कैपिटल आर इज 6 इंटू 6 इंटू एच। देखो जितना सॉल्व होता जा रहा है उसको करते जाओ। 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा, यस 3 4 जाता है। और देखो कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। h की वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5.6, 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 इंटू 6। कट करो फिर से, देखो क्या क्या कट हो रहा है। 6 7 जा 42.7, 6 7 जा 42.7। अब आपको क्या करना है, 5.6, 0.7 और 0.7 को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यू विल गेट 2.74 और यूनिट क्या है हमारी, सेंटीमीटर। ध्यान से, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। तो 2.74 सेंटीमीटर। क्या पूछा, हाइट, तो लिख दो फटाफट, हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट, इट इज 2.74 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6, 8 and 10 respectively are melted to form a single solid sphere। 3 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो R1 हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, R2 इज 8 सेंटीमीटर, R3 इज 10 सेंटीमीटर और इन तीनों को मिलाकर जो स्फीयर बना है, अगर उसका रेडियस, लेट R इज रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दो एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ all 3 spheres it is equal to volume of resulting sphere, right। लगा दो फॉर्मूला सारा। 4/3 पाई R1 क्यूब, राइट, 4/3 पाई R2 क्यूब, ओके, 4/3 पाई R3 क्यूब, ठीक है। तीनों का वॉल्यूम आ गया। इट इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब
अगर आप 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो देखो सब जगह से कट हो रहा है, देखो कितनी इजी हो गई कैलकुलेशन। नाउ R1 इट इज 6 क्यूब, R2 इज 8 क्यूब, R3 इज 10 क्यूब, इट इज इक्वल टू R क्यूब, राइट। 6 क्यूब करिएगा, देखिए यू विल गेट 216, 8 क्यूब 8 8 जा 64 और उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 512 एंड 10 क्यूब इज 1000 इक्वल टू R क्यूब। ठीक है, इसमें बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो क्यूब सारे कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों साइड है क्यूब तो कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। जब तक होल क्यूब नहीं होगा तब तक इस तरह से कट नहीं होगा, राइट। ऐड कर दीजिए फटाफट, तीनों को ऐड करते हैं, 8 2 7 एंड इट इज 1 इक्वल टू R क्यूब। अब समझ जाओ ये भी किसी का क्यूब होगा, ठीक है। फैक्टर्स करके देखना, दिस इज 12 क्यूब इक्वल टू R क्यूब, दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू 12 और यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर, राइट। सो रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर it is 12 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। अब समझना ध्यान से, वेल है जिसका डेप्थ हमें गिवन है, क्या क्या, 20 मीटर डीप, एच इज गिवन 20 मीटर, राइट। डायमीटर 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया, 7/2 मीटर is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22/14 मीटर। क्या किया गया, जो यहाँ से अर्थ निकली, जो मिट्टी निकली, उसको स्प्रेड कर दिया गया एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्या समझ में आया, जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है, लेंथ इज 22 मीटर, ब्रेथ इज 14 मीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म है और उसमें सारी मिट्टी डाल दी गई, तो क्या होगा, कुछ हाइट बढ़ जाएगी उसकी, हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है। मैं इसको h डैश ले लेती हूँ, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब फिर वही चीज, यहाँ से मिट्टी निकाल के सारी इधर डाली गई, तो क्या सेम होगा, वॉल्यूम, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out from well, it is equal to volume of earth spread on platform, right। the values, अभी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल, तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, इट इज LBH, एच डैश हमने दिया है तो इसलिए एच डैश। द वैल्यूज, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सो एच डैश कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन LB। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले भी कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई 22/7 अपॉन में आ गया R, इट इज 7/2, 7/2, 7/2, H is 20, ठीक है। अपॉन में LB है, लेंथ इज 22, ब्रेथ इज 14। आया समझ में, ठीक। कट कर दो, देखो क्या क्या कट हो रहा है, 7 से 7 कट हुआ, 22 से 22 कट हो गया, 2 से 7 से देखो 7 2 जा 14, ये भी कट हो गया। और देखते हैं, और देखो क्या कट हो रहा है, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, तो सॉल्व हो के आखिर में कितना बचा, 5/2, और यूनिट क्या है, मीटर। पॉइंट में निकाल देते हैं, 2 2 जा 4, 2.5 मीटर, राइट। सो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर।
height of platform equal to 2.5 मीटर। सिंपल, राइट। तो एक शेप से दूसरी शेप बनाई जाती है तो वॉल्यूम सेव करना है। नेक्स्ट देखो, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep, again cylinder, right। आगे समझना, the earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment। अब समझो इसको, वेल देखी होगी चारों तरफ एम्बैंकमेंट होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊंची उठी हुई होगी और चारों तरफ एम्बैंकमेंट उसकी बाउंड्री बनी हुई होती है, ठीक। तो जो यहाँ से जितनी भी मिट्टी निकली है उसको चारों तरफ इसका एम्बैंकमेंट बनाने में यूज हुई है। देखो किस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। और आप समझो ये एम्बैंकमेंट कैसा होगा, किस तरह से होगा, ये ऐसे होगा जिस तरह से आपका हॉलो सिलेंडर हो। ये बात समझ में आई, ठीक। क्या क्या हमें गिवन है उसको देखते हैं। वेल का डायमीटर गिवन है 3, तो अगर मैं इसको r से रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया 3/2 मीटर, ठीक। डेप्थ हमें गिवन है 14, सो h इज 14 मीटर, राइट। आगे समझो, सर्कुलर रिंग की विड्थ गिवन है। अब यहाँ समझना है आपको, रिंग की विड्थ गिवन है तो जो एम्बैंकमेंट होगा उसका इनर रेडियस तो वही होगा जो वेल का है, ठीक है। तो ये रेडियस तो कितना होगा, स्मॉल r, इट इज 3/2 मीटर, ठीक। अब आगे समझना, सॉल्व कर देते हैं, ये आएगा 1.5 मीटर, ठीक है। अब एम्बैंकमेंट की विड्थ गिवन है, देखो आपको कौन सी गिवन है, ये एम्बैंकमेंट की विड्थ गिवन है कितनी, 4 मीटर, ठीक है। इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या समझ पा रहे हो आप, कि जो आउटर सर्कुलर पार्ट होगा उसका रेडियस कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा, कैपिटल R अगर मैं लूँ तो कितना होगा 1.5 + 4, राइट, इट इज 5.5 मीटर। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये आप जो एम्बैंकमेंट है ये एक हॉलो सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो स्मॉल r आपको पता चल गया, कैपिटल R पता चल गया, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट पूछा है। तो इसकी हाइट को अगर हम h, यहाँ हमने h लिया हुआ है, h डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओ मुझे क्या फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट फ्रॉम वेल, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, राइट। हियर वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out from well, it is equal to volume of embankment, right। अर्थ dug out सिलेंड्रिकल शेप है, it is πr²h, right। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, पाई, यस, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², h हम क्या ले रहे हैं, h डैश, और हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ओके। देखो क्या क्या हो रहा है, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल r इज 3/2 और 1.5, राइट, h इज 14, आगे देखेंगे, कैपिटल R² 5.5² माइनस 1.5² इंटू h डैश, राइट। अब आगे समझो, देखो किस तरह से इजीली कैलकुलेशन कर रही हूँ। 15 इंटू 15 क्या बताया है, 2.25, राइट, इंटू 14, और ये पूरी वैल्यू अपॉन में आएगी, और देखो आप a² माइनस b² है, क्या बनेगा
a प्लस बी एंड a माइनस बी। जब प्लस करोगे तो कितना आ गया 7, और जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। 5.5 माइनस 1.5 ओके इक्वल टू h। ठीक है, देखो क्या हो रहा है 7 2 जा 14 राइट, और ये 2 से ये कट हो गया 2 2 जा 4। सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 2.25 अपॉन 2। फाइनली इट इज डिवाइड कर दो 1.1 2 2 जा 4 1.125 और यूनिट क्या लगाएंगे मीटर। ठीक है, सो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, फाइनल आंसर जरूर लिखो। इट इज इक्वल टू 1.125 मीटर राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, सिलेंड्रिकल शेप इज गिवन। फिर और क्या क्या गिवन है नोट करते जाओ। हैविंग डायमीटर 12 upon 2 it is 6 centimeter, ठीक, with unit, and height is 15 centimeter, h equal to 15 centimeter, ठीक, is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. अब आइसक्रीम को कोन में डालना है, ठीक है, और हमें कोन का हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है राइट। हाइट इज 12 सेंटीमीटर, हम इसको स्मॉल h ले लें, इट इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 6, उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। r इक्वल टू डायमीटर 6 है तो 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। विथ सिंबल लिखते जाओ सारी वैल्यूज। आगे भी देखो क्या, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब जब आप कोन में आइसक्रीम लेते हैं तो उसके बिल्कुल टॉप तक ना लेते हैं और ऊपर तक लेते हैं, है ना। तो जो आप ऊपर का पार्ट है वो कैसा है, हेमिस्फेयर राइट। देखो like this, okay, ठीक। Now find the number of such cones which can be filled with ice cream। आपको नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करने हैं। ऐसे बहुत सारे कोन्स फिल किए गए, सिलेंड्रिकल कंटेनर में आइसक्रीम है, उससे कोन्स फिल किए गए और ऊपर से कोन में कोनिकल शेप है और ऊपर से हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करने हैं। लेट नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू n, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम in cylinder, it is equal to volume of ice cream in n cones। n cones में कितनी आइसक्रीम होगी, हमने कहा कि इस सिलेंड्रिकल वेसल से कितनी आइसक्रीम फिल हो रही है, n आइसक्रीम फिल हो रही है। तो उन सब का वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर इट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर h, ठीक है। एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकालते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम कितना होगा, कोन वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर वॉल्यूम, तो 1/3 पाई R स्क्वायर h कोन वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर वॉल्यूम 2/3 पाई R क्यूब राइट। देखो जरा क्या हो रहा है, पाई सब जगह है, कट कर दो, ठीक है। कैपिटल R
स्क्वायर 6 इंटू 6 कैपिटल H 15 इक्वल। और क्या हो रहा है यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या क्या 1/3 और r स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा h प्लस 2r। ठीक, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, और इधर देखो 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 6 जा 36 इंटू 15 3 जा 45। ठीक है, r स्क्वायर स्मॉल r इज 3 इंटू 3 राइट। h इज, और अभी हमारा n कहाँ चला गया भाई, उसका ध्यान रखना है। यहाँ आगे n भी था तो यस आगे n जरूर लिखें। ठीक है, नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं हमें। नाउ h इज 12 प्लस 2 इंटू r इट इज 3 राइट। ओके, तो कैलकुलेट कर लो। अब देखो कैसे कैसे हो रहा है 36 इंटू 45 अपॉन 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 6 प्लस 12 18 इक्वल टू n। साइड चेंज कर लो। ठीक, देखो क्या क्या हो रहा है 9 4 जा 36 ओके, और 3 6 जा 18 3 1 जा 3 5 जा, और देखो क्या कट हो रहा है 3 2 जा 6 3 5 जा 15 एंड 2 2 जा 4 राइट। आप सॉल्व कर दीजिए 2 5 जा 10, दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 10। व्हाट इज n? नंबर ऑफ कोन्स। कहने का मतलब इस पूरे सिलेंड्रिकल शेप से कितनी आइसक्रीम फेल होंगी 10 राइट। सो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ कोन्स इक्वल टू 10। यूनिट भी लगाओगे, कुछ लिखोगे आगे सेंटीमीटर कुछ स्क्वायर नहीं, कहीं भी काउंटिंग करनी है मैं बार बार बताती हूँ, तो वहाँ पर यूनिट नहीं आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए कोन whose height is गिवन है, देखो ध्यान से। रेडियस ऑफ बेस इज 6, स्मॉल r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इट इज गिवन, दिस इज h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्या हुआ आगे, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। अब क्या हुआ, चाइल्ड ने इसको स्फीयर शेप का बना दिया। ठीक, आगे क्या गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, लेट द रेडियस इज कैपिटल R। सिंपल क्वेश्चन, क्या होगा, कोन शेप में था उसको स्फीयर शेप में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम सेम होगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिंपल, कोन का वॉल्यूम तो होता है कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h विद सिंबल। स्फीयर वॉल्यूम 4/3 पाई, अगर हमने कैपिटल R लिया है तो कैपिटल R क्यूब। देखो क्या क्या कट हुआ, π/3 और π/3 कैंसिल राइट। सो 4 इंटू r क्यूब, कैपिटल R फाइंड करना है, इक्वल टू स्मॉल r इज 6 इंटू 6 एंड h इज 24। सॉल्व करते हैं, r क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 24 अपॉन 4। देखो मैं कितने शॉर्टकट मेथड से इसकी कैलकुलेशन कर रही हूँ। 4 6 जा 24, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ r क्यूब है तो यहाँ भी देखो r क्यूब बन गया। ठीक, क्या बना ये 6 क्यूब, जरूरत नहीं है अब। दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, जब यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब बनेगा, जब स्क्वायर है तो उधर भी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 9. Selvi's house has an overhead tank in the shape of cylinder. Draw a cylinder. Right. Okay. This is filled by pumping water from a sump. What is sump? It is an underground tank which is in the shape of a cuboid. Okay. The dimension of the sump has length, breadth, and height. L is L equal to 1.57 meter. Breadth equal to 1.44. Right. And height is 95 centimeter. This height h इक्वल टू 95 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर में चेंज कर लो. 0.95 मीटर. ओके, नेक्स्ट. द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर. आगे देखो कितना गिवन है रेडियस. R is 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 मीटर. सबकी यूनिट सेम रखनी है ना. एंड हाइट 95 सेंटीमीटर. अब यहाँ h ले चुके हैं हम, तो यहाँ मैं h डैश ले रही हूँ. 95 सेंटीमीटर है. अगेन इसको भी चेंज करेंगे 0.95 मीटर. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full. क्या मतलब? जब इस टैंक से वाटर इसमें सप्लाई हो रहा है, ठीक है, हमें पूछा है कि इस टैंक में वाटर की हाइट कितनी होगी, कब, जब ये टैंक पूरा भर जाए. तो कहने का मतलब है कि वाटर कितना लेफ्ट होगा, पूरे सम्प का वॉल्यूम निकालें और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर दें. ये बात समझ में आ रही है. आफ्टर फिलिंग दिस टैंक द वाटर लेफ्ट इन द सम्प इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर. ठीक है, देखो ध्यान से. वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन ठीक, it is equal to volume of cuboid minus volume of cylinder. right. cuboid का वॉल्यूम कितना होगा, LBH, और सिलेंडर वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h डैश. सिलेंडर के लिए हमने हाइट h डैश ली है. राइट. L is 1.57, B is 1.44, H is 0.95 minus pi is कितनी वैल्यू पुट करें, 22/7. नो, देखो ध्यान से, अगर वैल्यू गिवन है तो यही पुट करना, इससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी. ठीक है, तो 3.14 इंटू r स्क्वायर 0.6 into 0.6 into h dash, it is 0.95. अब यहाँ देखो, अब हमें इस पूरे को सॉल्व करना है. जो कॉमन आ रहा है उसको निकालो बाहर. ध्यान से देखो, 0.95 एक तो कॉमन है. ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, देखो 1.57 का डबल होता है 3.14. राइट, तो उसको भी लेते हैं और 1.57 इंटू 0.95 कॉमन ले लिया. ठीक है, क्या बचा, एक तो बचा 1.44 माइनस ये 2 टाइम्स बचेगा, 2 इंटू 6 6 36, 0.36. ये समझ में आया, 6 6 36, 0.36, और एक 2 यहाँ का बचेगा. 1.57 कॉमन लिया तो 2 बचेगा. राइट. आगे देखो,
1.57 इंटू 0.95 इंटू कितना हो जाएगा 1.44 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 6 टू जा 12 3 टू जा 6.7 और ये सॉल्व होके आएगा 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.72। ओके, अब मेरी बात समझना, ये तो वाटर का वो वॉल्यूम है जो लेफ्ट हुआ, ठीक। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे वाटर की हाइट पूछी थी। इस टैंक को फिल करने के बाद कितनी हाइट तक वाटर रहेगा, तो जितना वाटर बचा उसका वॉल्यूम ये है। अब मुझे उसकी हाइट निकालनी है, लेंथ ब्रेथ तो सेम रहेगी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट अपॉन एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना है, देखो ध्यान से, 1.57 इंटू 0.95, 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.72, राइट, अपॉन एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज 1.57 and 1.44, so 1.57 into 1.44, ठीक है। देखो क्या क्या कट हो रहा है और बहुत इजीली कैलकुलेशन हो रही है। 1.57 तो ये कैंसिल, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हटा और आप देखो 72 से 144 2 टाइम्स कैंसिल, राइट। तो ये आया 0.95 अपॉन 2, सॉल्व कर दीजिए 0.475 और यूनिट किस में आएगी, मीटर में, क्योंकि हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। अब पॉइंट में आ रही है वैल्यू, आप उसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, 47.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतनी हाइट तक वाटर रहेगा, बचेगा, ठीक। आगे समझो क्या पूछा है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ द सब। दोनों की कैपेसिटीज मींस वॉल्यूम को कंपेयर करना है, किस किस की, टैंक की, टैंक कौन सा, ओवरहेड टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, एंड सब मींस क्यूबॉइडल टैंक, ठीक है। देखो नाउ वॉल्यूम ऑफ, पहले किसका है, टैंक, ओवरहेड टैंक, सिलेंडर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ किसका, क्यूबॉइडल टैंक, राइट। दोनों की कैपेसिटी हमें कंपेयर करनी है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हमने करा था, ठीक है, 3.14 इंटू 0.6 0.6 0.95, राइट, 3.14 इंटू 0.6 0.6 इंटू 0.95 अपॉन लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इज 1.57, ब्रेथ इज 1.44 इंटू हाइट, हाइट कितनी दी में 0.95, 0.95। देखो ध्यान से, फिर बहुत इजीली कैलकुलेशन हो रही है, कट, राइट, दिस वन 2 टाइम्स कट, ठीक, ये 2 पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है, ये खत्म, राइट, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, राइट, फिर 2 से कट कर दो 12 टाइम्स और 6 से कट होगा 2 टाइम्स, अल्टीमेटली सॉल्व होके आया 1/2। इट मीन्स क्या मतलब हुआ कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो क्यूबॉइडल टैंक के वॉल्यूम का जस्ट हाफ है। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हाफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। आई बात समझ में, तो ये कंपेयर भी हो गया, ठीक, और हमसे हाइट पूछी थी, ये हमने हाइट भी कैलकुलेट कर दी, 47.5
5 सेंटीमीटर। ओके। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।